अस्सलाम वालेकुम। आइए आज हम कुरान मजीद की दूसरी और सबसे तवील सूरत यानी सूरतुल बकरा के पीछे जो गहरा पस मंज़र है उसको समझने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए हम मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के तारुफ से रहनुमाई लेंगे। तो सबसे पहले आइए इस सूरत के नाम को ही देख लेते हैं। अल बकरा यानी गाय। मौलाना मौदूदी समझाते हैं कि कुरान की सूरतों के जो नाम है ना, वो उनके मौज़ूआत नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक अलामत या निशानी है। क्योंकि आप खुद सोचें, अल्लाह के कलाम के वसी मज़ामीन को इंसानी ज़बान के अल्फाज में कैसे कैद किया जा सकता है। लिहाजा अल बकरा नाम का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि इसका मौजू गाय है। इसका बस इतना सा मतलब है कि ये वो सूरत है जिसमें गाय का जिक्र आया है। अच्छा, इस सूरत के पैगाम की गहराई तक पहुंचने के लिए मौलाना मौदूदी का सबसे पहला और बुनियादी नुक्ता ये है कि हमें इसके तारीखी पस मंज़र को समझना होगा, और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस सूरत का ज़्यादातर हिस्सा एक नए और बहुत ही फैसलाकुन दौर में नाजिल हुआ था। तो यहाँ से ना एक ज़बरदस्त तारीखी मोड़ आता है। हिजरत के साथ एक बहुत बहुत बड़ी तब्दीली आई। देखें, मक्का में दावत का रुख किसकी तरफ था? अरब के मुशरिकीन की तरफ, जिनके लिए ये पैगाम बिल्कुल नया था, अनोखा था। लेकिन मदीना पहुंचने के बाद सब कुछ बदल गया। दावत का फोकस, उसके सामने आने वाले चैलेंजेस, सब कुछ। यानी अब इस्लामी दावत एक बिल्कुल नए मरहले में दाखिल हो चुकी थी। मदीना में अब एक नए ग्रोह से वास्ता पड़ा। ये कौन थे? ये थे पड़ोस में आबाद यहूदी कबाइल, जो पहले से ही तौहीदी अकीदे की बुनियाद रखते थे। अब यहाँ एक बहुत ही अहम नुक्ता है। मुशरिकीन के बरक्स यहूदी लोग तौहीद, रिसालत, वही और आखिरत जैसे बुनियादी उसूलों को जानते थे, मानते थे। हकीकत तो यह है कि उनका दीन भी असल में वही इस्लाम था जिसकी तालीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे थे। उनकी हालत क्या थी, इसको मौलाना मौदूदी के इस कौल से बेहतर कौन समझा सकता है। वो फरमाते हैं कि ये लोग हकीकत में बिगड़े हुए मुसलमान थे। असल में तो ये मुसलमान ही थे जो सीधे रास्ते से भटक गए थे, और उन्होंने अल्लाह के दीन को सिर्फ बनी इसराइल की एक ख़ानदानी मिराज बनाकर रख दिया था। तो हुआ ये कि सदियों के मुसलसल बिगाड़ ने उन्हें असल दीन से बहुत बहुत दूर कर दिया था। मौलाना मौदूदी के मुताबिक उनके अकायद भी ख़राब हो चुके थे और उनके अमाल भी। दीन की जो असल रूह थी ना, वो ख़त्म हो चुकी थी। अब इनके पास सिर्फ एक बेजान ढांचा रह गया था, ज़ाहिरी मजहबियत का, जिसको वो बड़े ज़ोर से पकड़े हुए। अच्छा, ये तो था एक पहलू। आइए अब इस सूरत के दूसरे बड़े मौजू की तरफ चलते हैं, और वो क्या है? वो है एक नई नवेली इस्लामी रियासत के लिए कानूनी और समाजी ढांचे की बुनियाद रखना। देखें, ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। मदीना हिजरत करना सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था। जब मुसलमान वहाँ इकट्ठे हुए और एक छोटी सी इस्लामी रियासत की बुनियाद पड़ गई, तो अब ज़रूरत थी अल्लाह ताला की तरफ से रहनुमाई की। इस पर कि समाज कैसे चलेगा, माइशियत के उसूल क्या होंगे, कानून कैसा होगा। तो इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए सूरतुल बकरा के आखिरी हिस्सों में ज़्यादातर यही हिदायत नाजिल हुईं। उनमें यह बताया गया कि इस्लाम की बुनियाद पर यह नया निज़ाम ज़िंदगी, ये नया मुआशरा आखिर बनाया कैसे जाएगा। अब तीसरा बड़ा पस मंज़र, और ये बहुत अहम है, वो शदीद बैरूनी दबाव और दुश्मनी जिसका सामना उस वक्त की इस छोटी सी नई मुस्लिम जमात को करना पड़ रहा था। सूरत हाल कितनी संगीन थी, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि एक तरफ अहले ईमान की एक मुट्ठी भर बस्ती थी, और दूसरी तरफ पूरा अरब उसको मिटाने पर तुला हुआ था। सोचें, ये कितनी कठिन और मुश्किल सिचुएशन थी। तो इस नाजुक मौके पर अल्लाह ताला ने मुसलमानों की रहनुमाई के लिए इसी सूरत में मौलाना मौदूदी के मुताबिक 5 बुनियादी हिदायत अता फरमाई। इनमें तबलीग थी, मुखालफीन के झूठे दामों को बेनकाब करना था, सब्र व इस्तकामत थी, दुश्मन के हमले से अपना दिफा करना था, और आखिर में जाहिलियत के इस पूरे गलत निज़ाम को ख़त्म करना था। यही वो हिदायत थीं जिन्होंने उन्हें न सिर्फ जिंदा रहने का बल्कि कामयाबी का रास्ता दिखाया। बैरूनी दुश्मन तो थे ही, लेकिन उनके साथ साथ एक नया और शायद ज़्यादा खतरनाक अंदरूनी चैलेंज भी उभरने लगा था, और ये था मदीना में मुसलमानों की सफ़ों के अंदर मुनाफिकीन का ज़ुहूर। देखें, मक्का में मुनाफिकत की एक सीधी सादी सी शक्ल थी। वहाँ मुनाफिक वो लोग थे जो इस्लाम को सच तो मानते थे, मगर इसके लिए कोई कुर्बानी, कोई तकलीफ उठाने को तैयार नहीं थे। लेकिन मदीना पहुँच करना ये मामला काफ़ी पेचीदा हो गया, और यहाँ इस्लामी जमात में कई किस्म के मुनाफिक पाए जाने लगे। मौलाना मौदूदी यहाँ मुनाफिकीन के 4 अलग अलग ग्रोहों की निशानदेही करते हैं। अब जब सूरतुल बकरा नाजिल हो रही थी, तो इनके ज़हूर की ये बस शुरुआत थी, इब्तिदा थी। इसीलिए अल्लाह ताला ने इस सूरत में इनकी तरफ सिर्फ इशारे किए हैं। बाद की सूरतों में फिर उनके बारे में तफसीली हिदायत आईं। तो
اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اس سورت کے نزول کے جو تاریخی حالات تھے انہی کی وجہ سے یہ 4 بڑے موضوعات آپس میں جڑ گئے ہیں۔ یعنی یہ سورت ایک ایسی جامع رہنمائی ہے جو اس دور کے ہر چیلنج کو، ہر پہلو کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ جب ہم اس سورت کو اس کے اصل تاریخی پس منظر میں رکھ کر سمجھتے ہیں تو کیا یہ صرف ایک کتابی متن رہ جاتی ہے، یا پھر یہ ایک زندہ ہدایت بن کر سامنے آتی ہے، ایک ایسا الہی روڈ میپ جو ہر دور میں، ہر زمانے میں رہنمائی کا ذریعہ ہے؟